बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला गजरेला की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है जो कि है 250 ml के बराबर चावल। तो ये चावल जो है ना देख सकते हैं टूटे हुए चावल है। इसे मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के रख लिया था और अब मैंने इसको पानी से छान लिया है और बड़े से बोल में मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब जो है ना मैं इसे हाथों की मदद से मैश करूँगी कुछ इस तरीके से। 1 घंटा जब पानी में आप इसे सोक कर देते हैं तो बिल्कुल आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ आपने जो है ना मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना, इसे हाथों की मदद से ही इस तरीके से मैश कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा सा ये मैश हो जाता है। और इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो का दूध जो कि फुल फैट है और 4 इलायचियाँ जिसके मुँह मैंने खोल दिए हैं, दूध में शामिल कर दी हैं। तो देख सकते हैं दूध गर्म ही होने वाला है। तो इसमें अब मैं शामिल कर देती हूँ हमारे चावल जिसे मैंने अच्छे से हाथों की मदद से पीस लिया था। तो आपने ब्लेंडर जग में से नहीं पीसना, वो वाला टेस्ट नहीं रहता। फिर हाथों से पीसेंगे तो ये अच्छे से जो है ना दानेदार पिस जाता है और बहुत ही अच्छा खीर में टेस्ट आता है इसका। और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 10 मिनट तक इसे मैं फुल फ्लेम पे पकाऊंगी और चम्मच इसमें हिलाती रहूँगी ताकि आपस में जुड़ ना जाए, गुठली ना बन जाए। ये देखिए कितना दानेदार लग रहा है हमारा जो चावल है। तो अब इसे 10 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। आपके पास जो भी हो आप शामिल कर दें। मेरे पास किशमिश था, कोपरा था, तो इसे मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा जी, तो 1 कप जो है ना मैंने 2 कप के बराबर मैंने गाजरों को कद्दूकस कर लिया था और आप ये देख सकते हैं इसे मैंने मोटा ग्रेट किया है और बिल्कुल बारीक नहीं करना है। जिस तरह दानेदार चावल रहेगा इसी तरह दानेदार हमारी गाजर भी रहेगी। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त वाला गजरेला बन के तैयार होता है। इसे मैंने शामिल कर दिया है 10 मिनट कुक करने के बाद। और अब जो है ना इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूँगी और 1 कप के बराबर इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। और फिर से मैं इसे मिक्स करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ना फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम। तो मीडियम फ्लेम पे 1 घंटा इसे मैं कुक करूँगी। ये देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 1 घंटा कुक किया और ये हमारे मज़ेदार से गजरेला रेडी हो गई है। आप इसे गाजर की खीर भी कह सकते हैं। तो देखा कितना आसान सा तरीका है। इसे अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। आप इसे अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार होता है। अच्छा, फिर आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट होंगे तो आप इसके ऊपर जो है ना डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अखरोट थे जिसे मैंने मोटा-मोटा कूट लिया, चारों तरफ से मैंने इसको डेकोरेट किया और बीच में बादाम लगा दिए। 30 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। पहले आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और फिर फ्रिज में रख लेना है। और ये आइडिया आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अगर आपके फ्रेंड्स को, आपके कज़न्स को, आपके मेहमानों को अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरीके से ग्लास में निकाल सकते हैं ताकि जो है ना वो पूरा ही खा जाए। वरना उसके अगर किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इस बड़े बोल में डाल दें, जिसका जितना दिल चाहे तो निकाल के खा सकता है अपने लिए। ये गिलास हमेशा मैं अपने लिए ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो ये गिलास देखें तो बहुत ही गुड आइडिया हो जाता है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी आसान और मज़ेदार लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जी ये इसका फाइनल लुक है और अब जो है ना ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था। ये देखिए ये मेरा गिलास है तो चलो मैं इसे खा लेती हूँ और बाकी को जो है ना मैं फ्रिज में रख लूँगी और फिर हम डिनर के बाद इसे एंजॉय करेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट डे और लंच का टाइम हो रहा है। तो हया यहाँ पे बना रही है मटन। मटन को अच्छे से बॉईल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया। अब फ्राई पैन उठाया, फ्राई पैन में देसी घी 2 टीस्पून का शामिल करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, बॉयल किया हुआ मटन शामिल किया, काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। 10 मिनट तक इसे कुक करेगी और ये मज़ेदार सी हमारी जो है ना रेसिपी रेडी हो गई है। आज के दिन में मैंने आपके साथ 2 रेसिपी शेयर की है और ये बहुत ही हेल्थफुल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सादा सी खुराक है, बहुत ही मज़ेदार यम्मी लगती है।
तो यहाँ आ जाते हैं हम। अभी जो है ना ब्लैक चने को वॉश करेंगे। इसे मैंने ओवरनाइट रख लिया था पानी में। और ये ईरानी कुकर है, हमारे बचपन का कुकर है। इसमें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ें गल जाती हैं। और पहले मैं ब्लैक चने को अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद जो है ना इसे मैं कुकर में डाल दूँगी। तो हमारा बहुत ही दिल चाह रहा था, हम लोग खाते रहते हैं ब्लैक चने के साथ, कभी जो है ना वाइट चना, लोबिया वगैरह शामिल कर देते, लेकिन आज बस सिर्फ ब्लैक चना ही हम खाएंगे। और इसमें मैंने जो है ना पीने वाला पानी भी शामिल कर दिया है। कुकर में 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। अब इसे मैं रख लूँगी चूल्हे पे। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ही फिर हम कुकर को जो है ना चूल्हे पे रख लेंगे। तो ये तो आपको पता है कि शाम की चाय ज़रूरी होती है। और शाम की चाय जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी है। ये देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। मैं खाऊंगी बिस्किट अपनी चाय के साथ। और ये देखो आया ने जो है ना रोटी तोड़ दी है। ये बकरी के गोश्त हमने बनाया था, उसका सूप है। तो ये बड़ी ही अच्छी लगती है। चूरी बना ली इसकी, लाजवाब। तो ये हमारे घर में ना दोपहर में आती है बाहर होटल की रोटी। ये देखें, अब मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ टाइम हो रहा है मगरिब का। मगरिब की नमाज के बाद जो है ना फिर हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेते हैं। और यहाँ अर्क देख के मुझे एक बात याद आ गई थी, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में। हमारे जो चने मैंने रखे हुए थे बॉईल करने के लिए, तो वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कुकर से। और अभी मेरा दिल चाह रहा था इस टाइम जो है ना चना खाने को। बिल्कुल सिंपल सी खुराक बहुत अच्छी होती है, हेल्थफुल होती है। तो रोज़ाना स्पाइसी खाने भी नहीं खाने चाहिए, मैदा भी ख़राब हो जाता है। कभी कभी सादे खाने भी खाने चाहिए, बल्कि अक्सर ही खाने चाहिए, कभी कभी स्पाइसी खाने चाहिए। हमारे घर में जो है ना जैसे हमारी सिंपल रूटीन है, इसी तरीके से हमारी सिंपल खुराक भी है। आप लोग के साथ मैं डेली रूटीन शेयर करती रहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो डेली रूटीन में ये सिंपल खाने, खुराक और सिंपल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैंने जो बड़े बोल में जो है ना निकाल दिए हैं ब्लैक चने। अब मैं इसमें सिर्फ नमक शामिल कर दूंगी। और ये रहे कितने यम्मी लग रहे हैं। और इसका ये पानी जो है ना ये भी बहुत मज़े का लगता है मुझे। तो इसे मैं अपने लिए एक छोटी सी बोल में निकाल देती हूँ। ये रहे, बाकी जिसको खाना होगा वो अपने लिए निकाल के खा लेगा। तो मैंने गरम गरम ही निकाल दिए हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है बुशरा। तो बुशरा कहती है कि आपने नेल पेंट लगाया, इससे नमाज नहीं होती। तो बुशरा ये नेल पेंट नहीं है, ये जो है ना अर्क है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अर्क लगाती रहती हूँ अपने पाँव पे। तो ये अर्क है, इससे तो आपको भी पता है नमाज हो जाती है। ठीक हो गया, तो मैंने सोचा ये आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, तो मैं जो है ना आज का वेदर दिखा दूँ रूम में बैठ के। वो इसलिए कि ये देखिए हमारा फ़ैन चल रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि कराची में जो है ना आज गर्मी स्टार्ट हो गई है। हल्की हल्की सी गर्मी लग रही थी, तो हमने फ़ैन ऑन कर दिया। वो रहा मेरा अपर, तो अपर जो है ना उतार दिया है और गर्मी स्टार्ट हो गई है। और टाइम यहाँ पे हो रहा है 2 बजे का, पौने 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मुझे रखे दुआओं में याद। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।